रचित आज बहुत एक्साइटेड है। स्कूल तो वही है लेकिन क्लास नई है और आज से नई क्लास का पहला दिन शुरू हो रहा है। तो ऑल द बेस्ट आप सबकी तरफ से भी रचित को ऑल द बेस्ट। हैंड वॉश कर लो। हेलो गुड मॉर्निंग मेरे पूरे परिवार को। तो सुबह के 7:30 बज रहे हैं। रचित चला गया स्कूल। बहुत लंबे टाइम के बाद जब स्कूल खुलता है ना, तो ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि पेरेंट्स के लिए, स्पेशली मदर्स के लिए भी बहुत दिक्कत होती है। क्योंकि सच बताऊं तो इतने दिन से ना सुबह जल्दी उठने की आदत छूट गई थी, इतनी जल्दी उठने की। तो टिफ़िन में उसको दिया है आलू के पराठे और अभी वो नमकीन पराठे खा के गया, ड्राई फ्रूट्स और चवनप्राश खा के गया। सुबह सुबह उसको गर्म पानी देती हूँ। सुबह में बच्चों को गर्म पानी ज़रूर पिलाना चाहिए और गार्गल करना कंपलसरी किया हुआ है, तो गार्गल करके गया है। तो अब मैं अपने रेगुलर वर्क में निकल गई हूँ। मॉर्निंग वॉक, सुबह सुबह की धूप में वॉक करना। अभी तो मुझे कोई भी नहीं दिख रहा है पार्क में, बिल्कुल अकेले टहल रही हूँ, बस कुत्ते शायद दिख जाएंगे। तो मॉर्निंग वॉक पे निकल गई हूँ क्योंकि एकदम ये वाला जो टाइम होता है ना रचित के स्कूल जाने के बाद, 1 घंटा मेरा सर्व टाइम होता है। मॉर्निंग वॉक, योगा, चाय और कुछ पढ़ाई, न्यूज़ पढ़ती हूँ और आप लोगों के लिए कंटेंट तैयार करती हूँ। और इधर बहुत तेज़ धूप लग रही है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की ब्लॉग। आपको भी पता है कि आपको ब्लॉग में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखने वाली हैं, सीखने वाले हैं और हमारी और आपकी कुछ बातें भी होने वाली हैं। तो चलिए चलते हैं आज की ब्लॉग में। तो आज बड़े लक से मुझे एक गुड़हल का फूल मिल गया है दुर्गा माँ को चढ़ाने के लिए, और देखती हूँ कुछ शायद सफ़ेद फूल भी मिल जाए। इस समय पौधों को थोड़ा पानी डालती हूँ, तो शायद पौधों को पानी डालने का ही रिज़ल्ट है कि मुझे आज एक बहुत प्यारा सा गुलाब भी खिला है। और एलो के करी पत्ता मेरा बहुत अच्छा सा हो गया है, बहुत घना सा। छोटा सा पौधा था लेकिन यहाँ पे हो नहीं रहा था। ये अपराजिता का बीज लेकर के मैं आई थी, इसको गमले में लगाया था, बिलासपुर से लेके आई थी। और देखिए अपराजिता के फूल भी कितने बढ़िया हो गए हैं। एक्चुअली क्या हुआ ना, यहाँ पे पहले पौधे बढ़ नहीं रहे थे, फिर मैंने यहाँ की मिट्टी उठा करके डाली क्योंकि यहाँ के इन्वायरमेंट के हिसाब से इनको यहाँ की मिट्टी चाहिए थी। और अचानक से मेरे सारे पौधे, एलोवेरा और सब कुछ बहुत अच्छे से ग्रीन हो गया है। तो बेसिकली हम लोग हों या पौधे हों, सबको इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट करने में ना समय लग जाता है। ये बताइए आप में से किस किस को आदत है सुबह सबसे पहले चाय पीने की। मेरा तो मॉर्निंग वॉक और योगा हो गया, उसके बाद मैं सबसे पहले चाय बनाती हूँ। और मेरी चाय बहुत ही अलग बनती है। अलग इन द सेंस आधा कप दूध, आधा कप पानी, 4-5 पत्ते तुलसी के, अदरक, लौंग, काली मिर्च और उसके बाद आधा चम्मच से 1 चम्मच छोटे चम्मच से चाय पत्ती और 1.5 चम्मच चीनी। बस ये मेरी स्पेशल चाय होती है। बहुत सारे लोग सिर्फ दूध की चाय पीना पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग पानी ज़्यादा चाय पीते हैं। और मेरी चाय के साथ एक और ख़ास बात है कि मैं कभी भी खाली चाय नहीं पीती। मेरे साथ चाय के साथ 4 बिस्किट कंपलसरी है, क्योंकि खाली पेट चाय पीने से लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसान होते हैं, खासकर एसिडिटी की प्रॉब्लम। इसलिए आप भी ये गलती नहीं करिएगा। और मेरे चाय का साथी हमेशा होते हैं मेरी किताबें। पहले न्यूज़पेपर पढ़ा करती थी, आजकल किताबें साथ होती हैं। ये वो कटहल है जो कल मैंने जंगल से लौटते समय तोड़ा था और बहुत ही बेहतरीन कटहल है। और इसको देख के मुझे इतनी लालच आ रही है कि इसका सब्ज़ी बनाना है, कबाब बनाना, अचार बनाना। और ये वो आम है जो गार्डन से रचित ने तोड़े थे रास्ते में, इसका भी अचार बनाना है। तो योगा किया, चाय पिया, 1 घंटे पढ़ाई की। पढ़ाई में आज मेरा टॉपिक है, आज एक्चुअली सेहतमंद सोमवार है। और सेहतमंद सोमवार में आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ कि डेंगू की बीमारी में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। क्योंकि दवाइयाँ या घरेलू उपचार भी तभी काम करता है जब हम सही तरीके से परहेज करते हैं। क्या खाना चाहिए इस पे तो सभी का ध्यान रहता है, क्या नहीं खाना चाहिए ये पता नहीं होता है। और अभी ये वीडियो पे इस पे इतना रिसर्च इस टॉपिक पे इसलिए किया क्योंकि मेरे जो पड़ोस में रहती हैं उसको डेंगू हो गया है। तो इसीलिए आजकल मैं वही पपीता, गिलोय, नीम, तुलसी का जूस बना करके उसको दे देती हूँ ताकि उसका प्लेटलेट्स नॉर्मल रहे, कमज़ोरी कम हो। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सेहतमंद सोमवार में आज आपको देखनी चाहिए। नाश्ते में बनाया आलू का पराठा। पूजा रूम को झाड़ू पोछा करके पूजा कर लिया है, शिव जी की आरती कर ली है, शिव का पाठ कर लिया है। और अब जा रही हूँ गर्मा गर्म नाश्ते करने। आलू का पराठा की एक ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। आलू को अगर रात में बॉईल करके रख देते हैं, एक तो समय भी बच जाता है सुबह में, दूसरा कि आलू फ्रीज़ में रखने के बाद से ना थोड़े ऐसे हो जाते हैं कि आटे में भरने से वो आटा फटता नहीं है, पराठे फटते नहीं हैं। छोटी सी टिप है ये, कुकिंग से रिलेटेड, आप चाहें तो इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। तो चलिए आगे की ब्लॉग में और भी बहुत कुछ आपको देखने मिलने वाला है। मैंने अपने चैनल पर फ्री लीगल एडवाइस की एक वीडियो पोस्ट की हुई है। तो वो फ्री लीगल एडवाइस जो वीडियो है, तो उसके थ्रू कम से कम रोज़ 20-25 केसेस मेरे व्हाट्सएप पे आ जाते हैं। तो जब ये ऑफिस चले जाते हैं, रचित स्कूल चला जाता है, तो मैं पहले 1 घंटा उन केसेस को पढ़ती हूँ। उसमें से जो केसेस होते हैं जो नाम एड्रेस के साथ भेजे जाते हैं,
उनको छाँट करके फिर मैं अपने पापा को फॉरवर्ड करती हूँ। एक्चुअली मेरे पापा ही रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज है, वो फ्री में सबको लीगल एडवाइस देते हैं। तो पिछले 1 घंटे से मैं वही कर रही थी, उन केसेस को छाँट करके फॉरवर्ड कर रही थी अपने पापा को, और साथ ही साथ उन लोगों को जिनका केसेस मैंने छाँटा उनको टाइम स्लॉट बुक करके टाइम भेजती हूँ और अपने पापा का नंबर भेजती हूँ, ताकि वो लोग डायरेक्ट पापा से कांटेक्ट करके जो भी उनकी लीगल रिलेटेड प्रॉब्लम है वो डिस्कस कर सके और सॉल्यूशन निकल सके, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जस्ट अभी वो काम करके अपने ऑफिस रूम में आई हूँ, क्योंकि अब जो है फिर जल्दी ही खाना बनाने का टाइम हो जाएगा, इसलिए पहले वीडियो रिकॉर्ड करने की, शूटिंग करने की पूरी तैयारी कर लूँगी, रिकॉर्ड कर लूँगी, उसके बाद खाना बनाऊँगी। और खाना खाने के बाद जब रचित फिर क्लास चला जाता है ना, बैडमिंटन क्लास, तब एडिटिंग करती हूँ। उसके सामने मोबाइल नहीं यूज़ करती हूँ, इसीलिए उसके साथ तो सिर्फ उसके साथ ही टाइम बिताती हूँ। जब वो नहीं रहता है तो मैं ये सारे काम बहुत आसानी से कर लेती हूँ। तो घर ठीक ठाक कर लिया, सारे काम हो गए, ब्रेकफास्ट हो गया, हस्बैंड ऑफिस चले गए और जो हाउसमेड हैं वो झाड़ू पोछा बर्तन करके चली गई। फिर मैंने सारे जगह कारपेट रनर सब बिछा दिया। खुद भी तैयार होना था क्योंकि वीडियो शूट करना है, तो उसके पहले थोड़ा 10 मिनट लगता है वीडियो शूट करने के पहले तैयारी करने में, कैमरा स्टैंड लगाने में, लाइटिंग सेट करने में, बोर्ड पे कुछ चीज़ें लिखनी होती हैं ताकि आपके लिए मैं उसको और बेहतर तरीके से आपको समझा सकूँ। खासकर हेल्थ इशू की जब बात आती है ना, तो मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि हेल्थ एक ऐसा इशू है जब तक प्रॉपर रिसर्च ना हो तब तक मैं आपसे शेयर नहीं करती हूँ। और ये आज का टॉपिक तो मेरे ख्याल से सभी को देखना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है जानना किसी भी बीमारी में क्या खाएं और क्या ना खाएं, दोनों ही एस्पेक्ट जानना बहुत ज़रूरी होता है। डेंगू का बुखार होता है और दवाइयों और घरेलू उपचार के बावजूद डेंगू के सिम्टम्स खत्म नहीं होते हैं, प्लेटलेट्स डाउन होते जाता है। इसका मेन कारण ये होता है कि डेंगू से रिलेटेड जो डाइट होती है आप उसको फॉलो नहीं करते हैं, यानी कि क्या खाना चाहिए। सबसे पहले मेथी और अजवाइन का पानी पीना चाहिए। 1 चम्मच मेथी 1 चम्मच अजवाइन को 1 गिलास पानी में भिगा के पीना चाहिए। इससे एसिडिटी कंट्रोल होती है, जो कि डेंगू के दौरान बहुत ज़्यादा बनती है। दूसरा, गिलोय, तुलसी और पपीते के पत्ते का जूस पीना चाहिए, जिसकी रेसिपी चैनल के प्लेलिस्ट पे। इससे प्लेटलेट्स बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ होता है। तीसरा, फल में कीवी, अनार, केला और पपीता खाना चाहिए, क्योंकि ये सब हीमोग्लोबिन और आयरन के सोर्स हैं और आपके प्लेटलेट्स को बढ़ाते हैं, हीमोग्लोबिन की कमी होने से रोकते हैं। चौथा, नारियल पानी ज़रूर पीना चाहिए, क्योंकि डेंगू के दौरान डिहाइड्रेशन हो जाता है और नारियल पानी आपको हाइड्रेटेड रखता है। और पांचवा, हल्दी, जो मेटाबॉलिज्म बूस्टर होता है, डेंगू के दौरान बहुत ज़रूरी होता है, ताकि डेंगू के लॉन्ग टर्म जो आपके शरीर को इफेक्ट हो वो होने से रुक जाए। तो इन चीज़ों को फॉलो अगर करते हैं तभी दवाइयाँ या घरेलू उपचार काम करेगा। डिटेल वीडियो चैनल के प्ले। तो वीडियो की शूटिंग हो गई मेरी, डेंगू बुखार में फूड्स टू ईट एंड फूड्स टू अवॉइड। पूरा डिटेल में रीज़न के साथ मैंने बता दिया है अपने वीडियो में कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। और खाने के नाम पे याद आया कि अब खाना बनाने का टाइम हो गया है, तो मैंने जो आम मैं पेड़ से तोड़ करके लाई थी ना, उसको खड़ी खड़ी धुल करके धूप में डाल दिया। उसके बाद अचार के लिए उसको काटूंगी और बहुत एक्साइटेड हूँ उस आम के अचार को बनाने के लिए, क्योंकि सीज़न से पहले इतने बढ़िया ताज़े ताज़े आम मिल गए हैं। कटहल को भेजा है बाज़ार में कटवाने के लिए, अगर कट के मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उसे मुझे घर पर ही काटना पड़ेगा। और आज मैं बना रही हूँ मूली के फली की सब्ज़ी, सांगरी जिसको कहते हैं राजस्थान में, उसकी सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। ये मुझे वहाँ पर लोकल मार्केट में मिल गया था जब मैं घूमने गई थी, तो आज मैं उसकी थोड़ी सी सब्ज़ी भी बनाऊँगी और उसके बाद थोड़ा सा अचार भी बना के ट्राई करूँगी। उसकी रेसिपी तो मैं आपसे शेयर करूँगी। तो अब पहुँचती हूँ किचन में, क्योंकि किचन में कुछ तैयारियाँ करके, जैसे दाल भिगा देने से क्या होता है, दाल के पानी ऊपर वाला फेंक देते हैं तो ओवर प्रोटीन जो होता है वो निकल जाता है, क्योंकि ओवर प्रोटीन जो होता है वो बहुत नुकसानदेह होता है। दूसरा, बेसिक तैयारी अभी कर लूँगी और उसके बाद वीडियो एडिटिंग करूँगी बैठ कर। खाना तो गर्मा गर्म में बनाती हूँ, जब रचित और मेरे हस्बैंड के आने का टाइम होता है उसके 45 मिनट पहले मैं खाना बनाना शुरू करती हूँ। तो अभी मुझे वीडियो एडिटिंग भी करना है, पोस्ट भी करना है, लेकिन खाना बनाने की बेसिक तैयारी करने के बाद। तो कल मुझे लोकल मार्केट से जब मैं लौट रही थी दांडेली से, तो एक गांव पड़ा था, वहाँ से मुझे छोटे वाले आलू मिले थे। आज मैंने उसकी भुजिया बनाई है, इसका मैं शॉर्ट शेयर करूँगी आपसे। और सांगरी की सब्ज़ी, जिसे मूली की फली कहते हैं, उसकी सब्ज़ी बनाई है। बहुत ही ज़बरदस्त चटपटी सी सब्ज़ी बनी। थोड़ा सा मेहनत एक्स्ट्रा है, जब इसका आगे पीछे का सिरा जो है वो काटना पड़ता है। छोटे छोटे हैं, हालाँकि जो छोटे छोटे वो बिना सिरा काटे भी बन जाते हैं, बट 10 मिनट लगा इसको करने में, लेकिन सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी। अगर खाना अच्छा बन जाता है ना तो मेहनत सफल हो जाती है। तो इसकी भी रेसिपी मैं आपसे शेयर करूंगी फुल वीडियो में। फिलहाल आज चावल, दाल, रायता, सांगरी की सब्जी, छोटे आलू की भुजिया और सलाद बनाया। और खाना बनाते बनाते भी दिमाग में यही चल रहा था कि रचित स्कूल से आ जाए उससे पहले मैं वीडियो एडिट कर लूँ, क्योंकि उसके आने के बाद मैं उसके सामने मोबाइल नहीं छूती हूँ। तो मेरे साथ ये भी रहता है कि मैं किचन में ही एक स्टूल लगा करके रखती हूँ, जैसे ही सब्जी छौंका, मसाला भुना, तब तक मोबाइल में बैठ के थोड़ी बहुत एडिटिंग का काम कर लेती हूँ। मेरा सारा काम मोबाइल में होता है, अगर लैपटॉप पे करूँगी तो वो हो ही नहीं पाएगा।
पाएगा। इसलिए ये बेहतर तरीका होता है कि किचन के काम के साथ साथ सारी चीज़ें एक साथ हो जाती हैं। और इसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी, मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आई, रचित को भी बहुत पसंद आई। और आलू की भुजिया तो क्या ही बताऊँ, वो चावल दाल से भी अच्छा लगा, थोड़ा सा बचा के रख लिया है पराठे के साथ खाने के लिए। और अब इसके बाद ट्यूशन पढ़ाना है। से नई क्लासेस, नई किताबें, तो रचित का पढ़ाई का भी एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज़बरदस्त था। तो आज से हिंदी, इंग्लिश सब कुछ का सबका फर्स्ट चैप्टर पढ़ा दिया है। और साथ ही साथ मैंने रचित के आज से एक चैनल भी बना दिया है, यूट्यूब चैनल। इसका कारण ये है कि जब बच्चे कैमरा फेस करते हैं ना, तो उनमें स्पीकिंग पावर स्ट्रांग होती है और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इसलिए मैंने इसका चैनल बनाया है, ताकि इसी बहाने वो अपनी वीडियोस बनाने के थ्रू चीज़ों को और जल्दी से लर्न करेगा और एक्सप्रेसिव होगा। जितना अच्छा एक्सप्रेसिव होगा ना, उतना ही ज़्यादा इसको आगे चल के काम आएगा और इसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। अगर 10 नए लोग भी इसके चैनल को व्यू करते हैं तो इसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बस इसी के लिए मैंने इसका चैनल बनाया है, नॉट फॉर मनी। बस रचित के ही आगे के लर्निंग को और अच्छा बनाने के लिए ये सारी चीज़ें मैंने की। मैं उसकी लिंक आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। कहते हैं इसको सक्कू, नाम है उसका कक्कू। कोयल माने मिश्री जैसी, मीठी जिसकी बोली, मीठी जिसकी बोली, यह तो जाता भड़क करो जब, भड़क। इसे तनिक ठिठोली, ठिठोली मतलब मजाक करना। इसलिए तो कभी कभी हम कहते हैं इसको बक्कू, नाम है इसका कक्कू। कक्कू है जो गाना गाए, बात बात में जो चिढ़ जाए, रहता मुँह जो ज्यादा फुलाए, गाना जिसको जरा न आए, ऐसे झगड़ा लूको अब से। तो रचित को ट्यूशन पढ़ा दिया, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ईवीएस सब का फर्स्ट लेसन जो था ना, वो आज रीडिंग करवा दिया, पढ़वा दिया। इससे क्या फ़ायदा होता है कि जब बच्चे पहले स्कूल जाते हैं और पहले से पढ़ा हुआ रहता है चैप्टर, तो बच्चों का उस टॉपिक में इंटरेस्ट बहुत आता है। तो इंटरेस्ट बनाए रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ाई में। उसमें थोड़ा हमें एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है, बट इतना तो हम अपने बच्चों के लिए कर ही सकते हैं। तो अब वो चला गया बैडमिंटन क्लास। अब मुझे थोड़ा सा वीडियो एडिटिंग करना है कुकिंग रेसिपीज़ की, और बच्चों के एडमिशन टेस्ट में जो टॉपिक्स आते हैं उनको कवर करना है, क्योंकि उसकी वीडियो आप लोगों के लिए पोस्ट करनी। बहुत सारे लोगों का मैसेज आया था। तो आज की ब्लॉग में मैंने बहुत सारी चीज़ें आपसे शेयर कर ली, अपनी बातें भी शेयर कर ली, लेकिन कुछ बात जो है वो दिल की बातें हैं जो रह गई। दिल की बातों में ये बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्या होता है ना, जैसे आज ही रचित के स्कूल का पहला दिन था, स्कूल का नहीं, क्लास 3 का पहला दिन था। मदर के लिए बहुत एक्साइटिंग होता है कि मेरा बच्चा एक क्लास और ऊपर गया। और उससे ना मुझे रात में देर तक नींद नहीं आई कि सुबह सुबह पहला दिन का क्लास होगा, क्योंकि हमारे बचपन में भी हम लोग को वही एक्साइटमेंट होती थी, मम्मी पापा को वही एक्साइटमेंट होती थी। तो मैं ये जब वो स्कूल चला गया ना, तो मैं यही सोच रही थी कि हर किसी की लाइफ में ना फेज़ आता है। हम लोगों ने ये देखा और अब हम खुद उस फेज़ में हैं, तो हम बेहतर समझ सकते हैं कि ये एक्साइटमेंट लेवल क्या होती है। जो उस फेज़ में है वो इस चीज़ को नहीं समझ सकता। लेकिन मेरे दिमाग में एक और भी चीज़ आई कि अगर मदर बीमार पड़ जाए या किसी वजह से मदर घर पे ना हो या कुछ भी ऐसा हो जाए ना, तो बच्चों का स्कूल जो होता है ना, वो बहुत मुश्किल हो जाता है स्कूलिंग। क्योंकि टिफ़िन कैसे लेकर के तैयार करने तक, बाहर छोड़ने तक बच्चे जो हैं वो अपनी माँ पे बहुत डिपेंडेंट होते हैं। और ये मेरी सेल्फ ऑब्जर्वेशन है। मुझे ऐसा लगा कि बच्चों के लिए स्कूल जाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत मम्मी लोग की होती है। अब आपके घर में भी यही सिचुएशन होगी कि आपके बच्चे रेडी होने से लेकर टिफ़िन तक आप पे डिपेंडेंट होंगे। अगर हाँ, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, चाहिए तो व्हाट्सएप भी कर दीजिए। और आपकी कोई भी चीज़, कोई भी दिल की बात होगी, मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा। फिलहाल आज की ब्लॉग में इतना ही। कल की ब्लॉग में हम फिर मिलेंगे, और मेरी ब्लॉग से रेगुलर जुड़े रहिएगा। ताकि मेरी फैमिली से भी जुड़े रहिए, तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी फैमिली से आप रेगुलर बेसिस पे जुड़े रहिए।